पार्ट वन के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर इस तरीके से देना चाहिए। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही यूजफुल है। प्लीज इसको नोट जरूर करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ट्रिगर्स। अभी मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल पार्ट वन, फिर पार्ट टू और फिर पार्ट थ्री, दैट्स इट। सो क्वेश्चन ट्रिगर्स क्या होते हैं पार्ट वन में? सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर क्या देंगे। सो आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मुझे किस तरीके से आंसर देना है। एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान के चलिए एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा फेल हो चुका है। फेल होने के बाद वो घर पे आया और घर पे आने के बाद उसने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे आज खेलने जाना है, मैं खेलने चला जाऊं और आपकी बाइक ले जाऊं। तो पापा ने आगे से क्वेश्चन पूछा, अच्छा फेल हो चुके हो आज, बाइक पे जाओगे या कार पे? अब ये क्वेश्चन है, बाइक पे जाओगे या कार पे? अभी ये एक ट्रिगर है। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए। कि आगे बच्चे ने क्या बोला होगा? बच्चा फेल हो चुका है और बोला कि मैं फेल हो चुका हूँ आज पापा, मैं आई एम सॉरी। लेकिन शाम के 2 3 4 घंटे के बाद बोला कि खेलने जाना है, बाइक लेके जाऊं या बाइक पे चला जाऊं, बाइक ले जाऊं। और फादर ने पूछा बाइक पे जाओगे या कार पे जाओगे? तो बच्चे का आंसर, अभी बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर क्या देना है, उसको बोलते हैं ट्रिगर। आई एम श्योर कि बच्चे का आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं पार्ट वन के जो एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं। सबसे पहला जो ट्रिगर है वो है डू यू वर्ब। डू यू वर्ब, जब आपसे डू यू के बाद फर्स्ट फॉर्म, पंजाबी कहते हैं जो डू यू तो बाद फर्स्ट फॉर्म लगा के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, डू यू डू दिस लाइक दैट, डू यू गो देयर, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स उसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी हैबिट्स की बात करें। टॉक अबाउट योर हैबिट्स, आप अपनी हैबिट्स की बात करें कि क्या आप ये करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि ये आप करते हैं, कितनी बार करते हैं, ये चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। कि अगर आप कुछ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी कभी करते हैं, सो यू से दैट आई डू इट एवरी सो ऑफन, आई डू इट एवरी सो ऑफन। सो ये इस तरीके के ट्रिगर का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज भी ऐड करनी है कि मैं करता हूं तो कितनी बार करता हूं। आई डू इट एवरी सो ऑफन। अगर आप काफी करते हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं आई डू इट फेयरली रेगुलरली। I do it fairly regularly. That means you know that that's a question trigger. That examiner is asking you to talk about your habits. Examiner is asking, आपको पूछ रहा है कि आप अपनी हैबिट्स की बात करो। क्या आप करते हो तो कितना करते हो। और हो सकता है कि अगर आप डेली करते हो, तो ये मैंने काफी अपनी वीडियोस में यूज किया, ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट मीन्स यू नो exactly how to answer do you verb. So next trigger we have, are you good at it? ये भी अक्सर होता है कि आर यू गुड एट मैथ, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आर यू गुड एट कुकिंग, तो इसमें एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, ही वांट्स टू नो अबाउट योर एबिलिटी। दैट मीन्स आपकी क्षमता, पावर पंजाबी च कहने भी तुसी कर सकते हो, किन्ने वधिया हो इस चीज़ ਦੇ तो अपन पता होना चाहिए। जिवें एक सेंटेंस है कि सर मैं इसमें बहुत अच्छा तो नहीं हूं लेकिन ठीक ठाक इसको मैं कर सकता हूं। दैट मीन्स उसके लिए आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आई हैव अ bit of you can say knack for dash. I have a bit of a knack, KNACK, knack for dash. अगर आप यूज करते हैं I have a bit of a knack for ABC something, that means आप उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं I can handle it. I can handle it, that means मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। या आप बोल सकते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे हैं I'm pretty good at it. तो इस तरीके के और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी एबिलिटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड। डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड, इसका मतलब है कि जब एग्जामिनर आपसे पूछे, देखिए आपको प्रेजेंट के बाद फ्यूचर, पास्ट, 3 तरीके के एग्जामिनर पार्ट वन में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। पार्ट वन में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में आंसर कैसे देना है, पास्ट में कैसे देना है, और ये तैयारी पहले होनी चाहिए। ये नहीं है कि हो सकता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, yes you can communicate and yes you are a natural speaker, that whenever like anybody asks you a question that yes you are able to answer। तैयारी होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए तैयारी, राइट।
डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड, यहां पर ही वांट्स नो, देखिए जो डू यू वर्ब है और डिड यू वर्ब है, यहां पर डिड यू वर्ब टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स की बात करनी है कि मैं ये किया करता था, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं यूज टू। यूज टू, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे पास्ट की बात हुई तो यहां पर मैं बात करूंगा यूज टू का सेंटेंस चाहिए, या फिर आई रिमेंबर प्लस आई एन जी, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाता था, आई रिमेंबर गोइंग टू स्कूल एवरी डे लाइक दिस, और मुझे याद है कि मैं एबीसी टॉय के साथ खेलता था या खेलती थी। आई रिमेंबर प्लेइंग विद माई डॉल और प्लेइंग विद माई टॉय लाइक दैट। आई रिमेंबर प्लेइंग विद माई डॉल व्हेन आई वाज इन एबीसी क्लास लाइक दिस। इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पास होने चाहिए। अगर पास्ट का आएगा तो मैं आंसर किस तरीके से इसका करूंगा या करूंगी। प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट का ट्रिगर है तो किस तरीके से आंसर देना है। आर यू गुड एट इट, इस तरीके के क्वेश्चंस के अगर आंसर देने हो तो मुझे किस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट वी हैव, ये भी होता है कि डू यू प्रेफर ए और बी। वैसे ये मैं अक्सर अपनी क्लासेस में ट्रेन करता हूँ, पेड क्लासेस, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार ये पेड है, जो मैं आज करवा रहा हूँ ये फ्री नहीं है, पेड है। बट दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस मास्टर क्लास, यू नो, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी प्रेफर वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, जब भी प्रेफर वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट सेंटेंस ये आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ प्रेफरेंस, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रेफर वर्ड आ जाए तो आप ये बोल सकते हैं, आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ प्रेफरेंस, मुझे नहीं लगता कि मेरी कुछ प्रेफरेंस है। आई डोंट थिंक बट डैश डैश डैश, या फिर उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं बट इफ पुश्ड, बट इफ पुश्ड। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं, यू आर मेकिंग मी से, आप चाहते हैं सर, मैम, एग्जामिनर, कि आप चाहते हैं मैं इसका आंसर दूं, तो फिर मैं बता देता हूं कि मेरी प्रेफरेंस ये है, तो ये प्रेफर ए और बी। तो उसमें आपको करना क्या कुछ होता है, इसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइलर स्पीकिंग के अंदर अगर मैं किसी चीज को कंपेयर करूं तो किस तरीके से, कौन सा सेंटेंस है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है इवेल्युएट। इवेल्युएट पंजाबी कहते हैं जज करना उस चीज, जिन्हों आप पंजाबी कहना है मैं हिसाब ला लिया भी आ चीज आए हैं। पहले प्रेफरेंस, उसके बाद कंपेयर, उसके बाद इवेल्युएट। मेरी प्रेफरेंस तो कोई नहीं है, आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ प्रेफरेंस, बट इफ पुश्ड, अगर आप मुझे चाहते हैं मैं प्रेफरेंस बताऊं तो ए बी सी आई मच प्रेफर, और आई प्रेफर ए बी सी थिंग, देन दैट। उसके बाद कंपैरिजन आपने किया, उसके बाद सो दैट्स व्हाई लाइक आई बिलीव डैश डैश डैश, कि ये ज्यादा जो है कन्वीनियंट है, उसको बाद में इवेल्युएट करके आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, डू यू थिंक नाउन इज इंपॉर्टेंट, कि कोई ऐसा नाउन है जो इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कुड बी एनीथिंग। इसमें ओपिनियन चाहिए आपका, ओपिनियन, उसके बाद कंपेयर, इवेल्युएट। इसे आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरू करेंगे, I'd say that without a doubt, for sure, for me, speaking for myself, like this. So किस तरीके से आप अपना ओपिनियन शुरू करेंगे, ये भी आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बहुत, इसको आपको बता दूं कि ये अभी डिटेल में नहीं है, ये आपको बता दूं ये डिटेल में नहीं है। आज का दिन कम पड़ जाएगा ये इसको डिटेल में करने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जाने के लिए, और प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। So next we have, which noun is popular in your country? So it could be anything like which color is popular in your country, which colors are important in your country. So उसमें opinion, compare and evaluate again. And now we have a couple of questions. Do you listen to music? अभी इसमें आपको पता होना चाहिए कि do you listen to music, पीछे फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा क्वेश्चन ट्रिगर है, ये आपको पता होना चाहिए। आर यू गुड एट मैथ, ये कौन सा क्वेश्चन ट्रिगर है। डिड यू सेव मनी व्हेन यू वर यंग, क्या आपने पैसे सेव किए। क्वेश्चन कोई भी हो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ट्रिगर है, ये मुझसे ये पूछ रहा है। डू यू प्रेफर बुक्स और मूवीज, ये कौन सा क्वेश्चन ट्रिगर है, किस तरीके से आंसर दे रहा है। डू यू थिंक म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट, क्या म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा क्वेश्चन ट्रिगर है। व्हिच कलर्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री,